चौखटिया में अस्पताल की बदहाली पर ग्रामीणों का मोर्चा दिखाई पड़ रहा है, जिसमें पहाड़ की जन समस्याओं को लेकर सड़कों पर जो है पहाड़ी दिखाई पड़ रहे हैं। अल्मोड़ा से देहरादून तक 300 किलोमीटर की पदयात्रा चौखटिया में जो है की जा रही है। स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाली से लोग परेशान हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी। अल्मोड़ा से देहरादून तक 300 किलोमीटर की पदयात्रा, जिसमें सरकारी अस्पताल की खस्ता हालत और डॉक्टरों की कमी से नाराज जन समस्याओं को लेकर अल्मोड़ा से जो है देहरादून तक के प्रदर्शन की आग दिखाई पड़ रही है। तस्वीरें भी आपके सामने, जिसमें सरकारी अस्पतालों की बदहाली को लेकर और डॉक्टर्स की कमी को लेकर जो है चौखटिया के लोग जो है साफ तौर पर देहरादून पहुंचे हैं। चौखटिया में अस्पताल की बदहाली पर ग्रामीणों ने जो है मोर्चा खोल दिया है। पहाड़ की जन समस्याओं को लेकर सड़कों पर पहाड़ी दिखाई पड़ रहा है। अल्मोड़ा से देहरादून तक 300 किलोमीटर की पदयात्रा जो है हो रही है और पैदल चलकर आप सोचिए कि जो प्रदर्शनकारी हैं वो देहरादून पहुंचे हैं, जहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर समस्याएं जो है उठाई जा रही हैं। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मेरे साथ महेंद्र भट्ट जी जुड़ गए। महेंद्र भट्ट जी, बहुत स्वागत आपका रेल 24 भारत में। महेंद्र जी, जिस तरीके से ये प्रदर्शन हो रहा है, चौखटिया से लेकर देहरादून तक जो है पदयात्रा कर प्रदर्शनकारी पहुंचे हैं, इस पर क्या कहिएगा, क्योंकि जन समस्याएं बता रहे हैं वो अपनी। देखिए, पहली बात तो सरकार ने चौखटिया के संदर्भ में जो उनकी डिमांड थी, तो सारी डिमांडें मान ली गई थी। डॉक्टर वहाँ भेजे गए थे, लेकिन क्योंकि कुछ लोगों को राजनीतिक इशू के आधार पर चीजें आगे बढ़ाने का एक आदत बनी हुई है, कांग्रेस के विधायक इसमें अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत संज्ञान लिया है। चौखटिया में हर प्रकार की सुविधा बने, डॉक्टरों की चिंता थी, उस संदर्भ में बातचीत हुई है। 2 डॉक्टर वहाँ भेजे गए थे। ये सब प्रकार के विषयों पर, और क्योंकि राजनीतिक इशू बनाकर उसका लाभ होने वाला नहीं है, मुख्यमंत्री संवेदनशील है और उस क्षेत्र के लिए जो भी आवश्यक डॉक्टर की आवश्यकता है उसको सरकार पूर्ण कर रही है। उसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं और बहुत जल्दी डॉक्टर वहां नियुक्तियां ले लेंगे। लेकिन महेंद्र जी, क्योंकि पहाड़ की अगर हम बात करें, पहाड़ के इलाकों की बात करें, आप भी इससे जाहिर तौर पर इत्तेफाक रखते होंगे कि वहां पर जो है स्वास्थ्य सुविधाओं के क्या हालात है, कैसे अभी भी जो है डोलियों में आप सोचिए कि जो प्रसव के लिए है महिलाएं जाती हैं, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं होते। ये कोई पहला मौका तो है नहीं। हालांकि आप जरूर ये बात कह रहे होंगे कि इस पर आश्वासन ले लिया गया है, आगे कार्रवाई होगी, लेकिन जिस तरीके से जो भीड़ दिखाई पड़ रही है, जो सड़कों पे ये भीड़ है, ये क्या सिर्फ वाकई कांग्रेस के कहने पर सड़कों पर आ गई? नहीं, देखिए, मैं मानता हूँ कि भाई जब दिक्कतें होती हैं तो व्यक्ति उत्तेजित होता है, उसकी समस्याएं जो रहती हैं स्वास्थ्य संबंधी खास तौर पर, उसके प्रति संवेदनशीलता बढ़ी है। और आप कल्पना करिए कि पहले क्या स्थिति 10-11 वर्षों के अंदर कोरोना के समय के बाद बहुत जगह स्वास्थ्य सुविधाओं को उसमें सुधार किया गया है। जहाँ डॉक्टर थे वहाँ डॉक्टर की व्यवस्था की गई है, लेकिन पहाड़ का भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी होती हैं, कई बार डॉक्टरों को वहाँ भेजने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। अब डॉक्टर, क्योंकि उत्तराखंड के युवा है, बहुत से डॉक्टर अभी धीरे धीरे डॉक्टरों की नई जब नियुक्तियां होंगी, डॉक्टर डिप्लोमा करके कंप्लीट होके आएंगे, तो उसके बाद उनकी नियुक्तियां होंगी। सरकार लगातार उस काम पर लगी हुई है डॉक्टरों की, क्योंकि हमने हर ब्लॉक मुख्यालय तक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुले हुए हैं, इसलिए हर जगह पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर की पूर्ति में भी समय लगेगा। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि केवल 1 वर्ष की दिक्कत है। अगले वर्ष से आप देखेंगे जब हमारा बैच निकल के आ जाएगा, MBBS का बैच निकल के आ जाएगा, तो उसके बाद सब जगह डॉक्टर की नियुक्ति करेंगे। अभी मास्टर जो डॉक्टर्स हैं उनकी दिक्कतें निश्चित रूप से बन रही है। कुछ दिनों में उनके समाधान के लिए भी सरकार प्रयास होता है। लेकिन महेंद्र जी, ये बिल्कुल आपने करेक्ट बात कही कि क्योंकि जो डॉक्टर्स है वो दुर्गम स्थानों में नहीं जाना चाहते, लेकिन अगर पहाड़ों की हालात नहीं सुधरेगी, अगर लोग डॉक्टर्स वहां पर नहीं होंगे, अस्पतालों में, स्कूल में टीचर्स नहीं होंगे, तो पहाड़ी तो पलायन करने को मजबूर हो जाएगा। कल ही मुख्यमंत्री से वार्ता हुई है, बहुत जल्दी एक ऐसी नीति हम बनाने वाले हैं कि पहाड़ में जो डॉक्टर रहेंगे, जो सेवा देंगे, उनके लिए किस प्रकार से और मानदेय की वृद्धि की जाए, किस प्रकार से उनको और सुविधाएं उनको दी जाए, क्योंकि अंततः पहाड़ के अंदर भगवान के बाद डॉक्टर ही भगवान कहलाता है। और हर प्रकार की सुविधा की अपेक्षा उनकी भी रहती है, लेकिन जनता उनको ईश्वर के रूप में मानती है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने लगातार इस चीज के प्रयास किए हैं और इस संबंध में कोई नीतिगत बदलाव भी किए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि लगभग 2-3 महीने के अंदर हम लोग सभी स्थानों पर जहाँ दिक्कतें हैं, वैसे तो अधिकतर जगह डॉक्टर की पर्याप्त संख्या में, जिला मुख्यालय में डॉक्टर की संख्या पूर्ण है। अल्मोड़ा का जिला, चौखटिया का
जिला अल्मोड़ा पड़ता है। अल्मोड़ा में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्योंकि चौकुटिया में भी स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन वहाँ पर एक दो डॉक्टर की कमी है, तो साथ एक आंदोलन चल रहा है। लेकिन इस प्रकार के आंदोलन कम से कम परिस्थितियों को समझते हुए करने चाहिए। और मैं अपील भी करना चाहूंगा वहाँ के सब लोगों से कि पुष्कर धामी जी स्वास्थ्य के प्रति बहुत संवेदनशील है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने संज्ञान लिया और बहुत जल्दी वहाँ डॉक्टर की पूर्ति की जाएगी। चलिए, हालांकि क्योंकि धामी सरकार जाहिर तौर पर जो प्रदेशवासियों के प्रति कितनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं और पूरी कोशिश रहती है कि जो है किसी भी तरीके से जो है इस तरह की परेशानियों का ना सामना करने। फिलहाल बहुत शुक्रिया महेंद्र जी, आपने समय दिया। तो ये थे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद भी। आपको बता दें, इनका ये कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर जो है आश्वासन जो है चकुटिया वासियों को दिया गया है कि वहाँ पर जो डॉक्टर्स की कमी है उसको देखा जाएगा, समझा जाएगा और ऐसी कोई परेशानी ना आए, इस बात पर भी जो चर्चा विमर्श होगी। और ये भी आश्वस्त जो है महेंद्र भट्ट जी ने किया है कि ये सिर्फ 1 साल की समस्या है, आने वाले साल में जो है इस तरह की समस्याओं से पहाड़ियों को जूझना नहीं पड़ेगा। लेकिन क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि हर साल हर बार जो है नेता तमाम बयानबाजी करते हैं, लेकिन ढाक के 3 पात जो पहाड़ी हैं, जो पहाड़ में रहने वाले लोग हैं, उनकी समस्याओं को कोई नहीं सुनता और जिसकी वजह से जो है हालात जस के तस बने रहते हैं। तो पहाड़ की जन समस्याओं को लेकर एक बार फिर से जो है पहाड़ी सड़कों पर है, जन समस्याओं को लेकर, स्वास्थ्य की सुविधाओं को लेकर, डॉक्टर्स की कमी को लेकर और अस्पताल में होने वाले जो है लापरवाह इलाज को लेकर और जिस तरीके से भीड़ दिखाई पड़ रही बताती है कि कैसे पहाड़ों में अस्पतालों में जो है बदहाली है, जिसकी बानगी साफ तौर पर चकुटिया से लेकर देहरादून तक सड़कों में पदयात्रा के जरिए दिखाई पड़ रही है। और इसी पर और ज्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ जो है कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल भट्ट जी बिष्ट जी जुड़ गए हैं। शीशपाल जी, बहुत स्वागत करना चाहूंगी आपका डेली 24 भारत पर। जी धन्यवाद आपका। शीशपाल जी, जिस तरीके से जो भीड़ चकुटिया से लेकर देहरादून तक पहुंची है, ये वाकई विडंबना है, दुर्भाग्य है पहाड़ का, क्या पहाड़ियों का। देखिए, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के लगातार विपक्ष राज्य में आवाज उठा रहा है। जनता जगह जगह प्रदर्शन कर रही है, लेकिन स्वास्थ्य सेवाएं सुधरने का नाम नहीं ले रही है, बल्कि में और बदहाल हो रही है। आए दिन जच्चा बच्चा की मौत की खबरें सुर्खियां बनती हैं। आम जो मरीज हैं उनकी जाने जो है लापरवाही से जो है जा रही हैं। स्वास्थ्य सेवाएं जिस तरीके से सुधरनी चाहिए थी उस तरीके से उनमें सुधार नहीं हो रहा है, क्योंकि पहाड़ में हॉस्पिटलों के, अस्पतालों की हालत ये है कि वो केवल रेफरल सेंटर बन के रह गए हैं। वहां पर अगर चिकित्सक है तो उपकरण नहीं है, उपकरण है तो चिकित्सक नहीं है, और ज्यादातर जो है स्वास्थ्य केंद्रों की यही स्थिति है। आए दिन जो है स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में लोगों की जाने जाती हैं, लेकिन सरकार के कान पे जू नहीं देखता है। राजधानी देहरादून में भी जो है स्वास्थ्य सेवाओं की जो है स्थिति बहुत बदहाल है। और आज ही समाचार पत्रों की सुर्खियां हैं कि चित्तौड़गढ़ में एक स्टूल जो मरीज के बैठने का है वो 34,000 रुपए में खरीदा गया, जो 1,500 का स्टूल है। आप बताइए, इस तरीके से जो स्वास्थ्य सेवाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। लेकिन शीशपाल जी, अगर उत्तराखंड में इस तरह के हालात है, विपक्ष क्या कर रहा है फिर इस पर? विपक्ष क्यों नहीं मुद्दा बना पा रहा इन चीजों का? हालांकि अभी मेरे महेंद्र भट्ट जी से भी बातचीत थोड़ी देर पहले हुई तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि समस्या जो है उनके संज्ञान में आई है और अब इस पर कार्रवाई होगी, लेकिन वो ये आरोप लगा रहे कि कांग्रेस के नेता इसमें शामिल है। नहीं, देखिए ना, कांग्रेस पर तो भाजपा अपनी हर नाकामी का ठिकरा फोड़ना चाहती है, लेकिन जनता जानती है कि जिस पार्टी को उसने जनादेश दिया, जिस जो है डबल इंजन के झांसे में ये सरकार बनी, वो डबल इंजन तो धरातल पे उतर ही नहीं रहा। और कांग्रेस पार्टी लगातार स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली की पोल खोलने में लगी हुई है। अभी 10 दिन पहले ही कांग्रेस के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी ने कांग्रेस भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्वास्थ्य विभाग की भ्रष्टाचार की पोल खोलने का काम किया, लेकिन उसके बाद भी जो है स्वास्थ्य सेवाएं नहीं सुधर रही है। ये सरकार और इसके स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के लगातार झूठे दावे कर रहे हैं। धरातल पर लोगों की जाने जा रही है और अब आंदोलनकारी संगठनों को, जनता को सड़क में उतर के। लेकिन शीशपाल जी, वाकई बहुत दुर्भाग्यवश है कि अगर हम बीजेपी से सवाल पूछते हैं तो वो आप पर डाल देते हैं, आपसे सवाल पूछते हैं तो आप बीजेपी पर डाल देते हैं, लेकिन इसमें आम जनता का क्या दोष, उन पहाड़ियों का क्या दोष जो पहाड़ को बचाने के लिए पहाड़ में है?
नहीं नहीं, आप एक बात बताइए ना, विपक्ष तो सवाल उठाने का काम करेगा, विपक्ष जो है लचर व्यवस्थाओं की असली तस्वीर दिखाने का काम करेगा, लेकिन जवाबदेही तो सरकार की है। अगर सरकार में है, जनता ने उन पे भरोसा किया है, तो जनता के भरोसे पर खरा उतरने की जिम्मेदारी किसकी, आप बताए ना। सरकार ये कह दे कि उससे जो है स्वास्थ्य सेवाएं नहीं सुधर रही है, वो सरकार नहीं चला पा रही है, तो इस्तीफा देकर के जो है आप किनारे हो, जनता जिसको चुनेगी वो अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। लेकिन ये सरकार ना जिम्मेदारी निभाना चाहती है, ना जो है असलियत स्वीकार करना चाहती है। चलिए, फिलहाल अब क्योंकि चुनावी समय भी नजदीक है, 2027 की भी तैयारी है, और इस तैयारी में जिस तरीके से अब जनता का जो मोड़ दिखाई पड़ रहा है, ये साफ तौर पर बताता है कि जनता एक बार फिर से एक्टिव हो गई अपनी समस्याओं को लेकर, अपने जनहित की बातों को लेकर। लेकिन ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, वो किस तरीके से जो जनता के काम आ पाती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया शिषपाल जी, आपने समय दिया। तो आपको बता दें कि चकोटिया से जो है देहरादून तक पदयात्रा वहाँ के ग्रामीणों ने किया है, जिसमें साफ तौर पर उनकी जो मांगे हैं वो यही है कि जो जनहित की समस्याएं हैं वो ख़त्म होनी चाहिए, अस्पताल में जो है डॉक्टर्स होने चाहिए, और जो डॉक्टर्स वहाँ पर हैं वो बेहतर इलाज करें, ताकि जो गांव के लोग हैं, जो पहाड़ के लोग हैं, उन्हें किसी भी तरीके की समस्या से जूझना ना पड़े।